श्री कृष्ण को खुशियों का देवता कहा जाता है। अगर आप उनकी लाइफ पे फोकस करेंगे तो हमें बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने को जब विश्व सम्राट बने तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय श्री कृष्ण को दिया और उन्होंने उनको काफ़ी सम्मान दिया और अपना आभार प्रकट किया। उसी जगह अर्जुन जब जब किसी भी डिलिमा में या कंफ्यूजन वाली स्थिति में वो फंसते थे तो उन्होंने हमेशा ही श्री कृष्ण के सुझाव को चुना। यहाँ तक कि द्रौपदी भी अपनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण को ही याद किया, चाहे वो जब उनका वस्त्र हरण हो रहा हो या वो ऋषि दुर्वासा के सामने किसी विकट दुविधा में पड़ी थी। तो अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण हमेशा ही दूसरों की लाइफ में कैसे खुशियाँ लाई जाए उस पर फोकस करते थे। उनका हमेशा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा कि वो लोगों को खुश करें। उनकी खुशी हमेशा दूसरों को युद्ध से रिलेटेड स्ट्रैटेजी सिखाना या फिर किस तरह से राज करना ये सिखाने में रही, ना कि वहाँ के सिंहासन में बैठने की रही। उन्होंने खुशी खुशी कई सिंहासन लोगों को दे दिए, चाहे वो मगध के हों, मथुरा के हों या हस्तिनापुर के हों। उन्होंने लोगों की बड़ी बड़ी रणनीति सिखाई। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने हमेशा दूसरों को दिया। तो यही चीज़ अगर हम अपने जीवन में लागू करें, जब हम दूसरों की ज़रूरतों को, दूसरों की इच्छाओं को, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उन चीज़ों पर लग जाता है जिसमें कि वो खुश हो सके और हम अपना बेस्ट उनको खुश देने करने में लग जाते हैं। और उस वक्त होता यह है कि हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं और हमारे जीवन में अगर कोई स्ट्रेस चल रहा है या दुख चल रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हमारे जीवन में उस वक्त क्या चल रहा है और हम इससे डिप्रेशन से आसानी से ऊपर निकल आते हैं। तो वास्तव में जो हम अपने जीवन के बारे में दूसरों की लोगों की ज़रूरतों को, रुचियों को और चिंताओं के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें बहुत लोगों से प्यार भी मिलता है। और क्योंकि जब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते तो हम स्वार्थी भी कम कहलाए जाते हैं। तो अगर लाइफ में आपको लगता है कि आपको खुश रहना है तो पहले आप ये देखिए कि आप दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। जनरली हम जब किसी रिश्ते में होते हैं, चाहे वो हमारे जीवन साथी के साथ हो, माता पिता या किसी के भी साथ हो या सोसाइटी के साथ हो, हमेशा ये सोचते हैं कि हमें उससे कितना प्यार मिलेगा, हमें उससे इतना मिलना चाहिए, हमें अगर उससे संबंध है हमारे तो हमारा प्यार का लेवल इतना होना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमसे ये उम्मीद लगाता है। तो जब हम अपने बारे में छोड़कर दूसरों की खुशियों, इच्छाओं पर फोकस करने लगते हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए ऐसा करने लगता है। उससे हम लोग के बीच में एक आपसी नेटवर्क बन जाता है। जैसे हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हमने हमेशा आईक्यू के बारे में सुना है। आईक्यू इज़ लाइक इमोशनल क्वोशंट, जिससे आपकी आपकी कितनी इंटेलिजेंस है, आप कितने नॉलेजेबल उसके बारे में पता चलता है। लेकिन एक एचक्यू होता है, ह्यूमन क्वोशंट, यानी कि आपने दूसरों को कितनी खुशियाँ दी हैं उससे पता चलता है। तो जीवन में एचक्यू का बहुत इम्पोर्टेंस है। जितनी ज़्यादा आप लोगों को खुशियाँ देंगे उतनी ही आप खुश रहेंगे। आशा रखती हूँ इस सीख को हम अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे।